जय गुरु जी नेहा आंटी। जय गुरु जी सोनिका जी। जय गुरु जी पूनम जी, कैसे हो? गुरजीत दीदी देखो मैं आ गई, आप कहाँ रह गए? जय गुरु जी भावना आंटी, हाउ आर यू? जय गुरु जी नेहा। जय गुरु जी सृष्टि, हाउ आर यू? मैं चीकू सागर जी, आप कैसे हो? हाय तनिषा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी राकेश जी। जय गुरु जी नितिका जी, कैसे हो? मैं चीकू भावना जी, आप कैसे हो? वेरी नाइस, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी गौरव जी, मधु जी जय गुरु जी। पूनम गांधी जी जय गुरु जी। नीता जी जय गुरु जी। बिल्कुल सब कुछ अच्छा होना चाहिए गुरु जी की ग्रेस से। थैंक यू सो मच सृष्टि जी। गुरु जी ब्लेस यू। ये तो सीरियसली गुरु जी की बख्शी हुई एक सेवा है, जिसको अगर मैं सच में ठीक से कर पा रही हूँ, आप लोग खुश हो, तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नितिका, आप कैसे हो? गुरजीत दीदी अभी तो आपने मुझे ने मैसेज कर दिया, अब कहाँ चले गए आप? देखो मैं आ भी गई। देखो पता क्या है, वो कहते ना, हम कितने भी उसमें हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, बट गुरु परिवार की जो बात होती है ना, उसमें बहुत 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 एक खुशी का एहसास होता है, फीलिंग्स होती है। हाँ बहुत अच्छे से और दिल से सेवा करते हो आंटी। ओ थैंक यू सो मच नेहा जी। नवीन बंसल जी जय गुरु जी। देखो आज ना मैं आपके साथ में एक छोटा सा सत्संग शेयर करूं। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा गुरु जी प्यारा मेरे साथ होता है। ओ थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। शुक्रिया भावना जी, ये तो आपका प्यार है, आपको ऐसा फील होता है, तो मैं कहती हूँ मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक की। और जय गुरु जी दिव्या, कैसे हो आप? देखो सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर ना नाम दिखते हैं और मैंने सबकी डीपीज चेक नहीं करी हुई। अगर कोई मुझसे बड़ा हो और मैं गलती से उसका नाम ले दूँ, उसे बाय नेम बुला लूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। ओहो जय हो। अब सत्संग शुरू होगा ना, क्योंकि आज का सत्संग ना ये गुरजीत कौर दीदी है ना, इनसे कनेक्टेड है। एंड सच्ची बताऊं, गुरु जी ने आज बहुत सारे सत्संग इनके साथ में बात करते करते याद करवाए। एंड उससे भी बड़ा एक मैं अपनी लाइफ एक सत्संग शेयर करती हूँ कि ये मैंने जैसे बोला ना, वो बहुत स्ट्रेस में, बहुत परेशान होते हो, है ना। सो कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी अपने आप पैम्पर करने के लिए आ जाते हैं ना। सुधा चौधरी जय गुरु जी, कैसे हो आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिव्या जी। तो आज सुबह की बात है, ये मेरा ना एक रियल सत्संग है। मैंने एक आंटी से भी मंदिर में भी पूछा था और औरों से भी कई बार पूछा है, वाई दीज पीपल इन गुरुजी ग्रुप। एक सेकेंड होल्ड करना, कौन से पीपल हैं? पता नहीं भाटिया अंकल ने किसको देख लिया ग्रुप के अंदर, वाई दीज पीपल्स इन गुरुजी ग्रुप। देखो पता है क्या होता है, अगर तो ये आप एस्ट्रोलॉजर्स के लिए लिख के भेज रहे हो मैसेज, तो जब हम लोग एक साथ 50-50 60-60 वो करते हैं ना, कि जो आती हैं लाइक रिक्वेस्ट यहाँ पर, तो उस केस में ना हमको नहीं पता होता कि साथ में ऐड ऑन कौन हो रहा है। अब ये तो जब कोई जुड़ जाता है और जब कोई कमेंट करता है तब पता चलता है। और उसके लिए देखो, पहली चीज कि बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। अब यहाँ पे 18,000 से भी ज्यादा लोग हैं, उनके अंदर से कितने बीच में एस्ट्रोलॉजर भरे हुए हैं और कितने क्या है वो पता नहीं। हाँ, मतलब जो इस टाइप के बाबे बूबे हैं जो मैसेजेस डालते हैं, और जो हमारी ट्रूली संगत है, ब्लेस्ड संगत जो है, उसमें अगर हमारे अपने फैमिली मेंबर्स में कोई लोग ऐसे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिकॉज वो आपके लिए जब भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपका भला ही करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। क्योंकि उससे पहले ना वो एक गुरु जी की संगत है, राइट। जैसे कि मैंने स्पेशली आशा माँ को कॉल किया कि वो बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करते, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि जब जब मैं उनका सत्संग सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एंड आज ऐसा ही कुछ सुबह गुरजीत दीदी के साथ हुआ। वैसे तो हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, एंड डोंट नो हाउ इनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव था और अचानक से इनका मैसेज आया मेरे पास इस पे मैसेंजर में कि सोनिया, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है, तो कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़, और मैं क्या आपसे बात कर सकती हूँ? और एक सेकंड, तो मैं बड़ी उसमें थी। मैंने कहा बिल्कुल दीदी करो ना, क्योंकि जो कोई बताएगा, बिकॉज मैं तो हमेशा से कहती आई हूँ कि किसी के पास में कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें, है ना। और तब मेरे को पता चला कि जो गुरजीत दीदी है वो एक टैरो का रीडर भी है, रेकी हीलिंग भी करते हैं, एंड और भी बहुत कुछ, ठीक है। सो मेरा ना एक क्वेश्चन शुरू से, बचपन से कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप भी बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आ रही होती हैं। तो ऐसा ही ना एक 2014 लास्ट और 15 आई थिंक ऐसे की बीच का सत्संग है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी उससे तकरीबन 6 महीने पहले कहते कि मेरे पास में, मैं जब भी फ़ोन उठाती, जब भी मैं टाइम देखती, तो मेरे पास ना इक्वल डिजिट्स आती है, लाइक जैसे 777, 333, 444 या 1111, 1212, ठीक है। तो मेरा ना ये क्वेश्चन था कि आखिर ये है क्या। और वो कहते हैं बाहर वालों से ना डर भी लगता है, ज्योतिषों से, पंडितों से, लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं, या टैरो कार्ड रीडर्स, ये अगर हमारे नियर बाय, हमारे अपने एक मतलब फैमिली का कोई मेंबर हो, तो उनके साथ में हेजिटेशन नहीं होती। तो आज जैसे गुरजीत दीदी का फ़ोन आया और हम बात कर रहे थे ऐसे ही किसी टॉपिक्स पर, तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा दीदी अगर आप टैरो कार्ड रीडर हो तो सबसे पहले तो मुझे बताओ यार, ये और या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, तो मुझे बताइए ये क्यों होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई मतलब बेकार सिंबल तो नहीं है, कि कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती। तो आप बिलीव करोगे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी ये क्या होता है और ये क्यों है, मतलब ना। तो दीदी ने मुझे बताया कि
सोने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर ऐसे इक्वल डिजिट्स आती हैं, इट मीन्स कि जो एंजल्स है वो आपको ब्लेस कर रही हैं, और कोई सुप्रीम पावर है जो ऑलवेज आपके साथ है और आपको ब्लेस करके रखती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हर डिजिट का ना एक नंबर मतलब मीनिंग होता है। लाइक कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जिसके अंदर में लाइक ये आता है कि कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, एंड देखने के लिए किया तो वहाँ पर ऐसे ही था 13-13। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। तो मुझे बहुत शुक्राना फील हुआ गुरु जी के लिए कि भी थैंक यू गुरु जी, शुक्राना आपका। एंड आई एम रियली वेरी थैंक्सफुल टू गुरजीत दीदी। एंड मैं उससे भी बड़ी बात बताऊं कि मैं हालांकि इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई जैसे लोग बोलते हैं कि दीवार में गुरुजी दिख रहे हैं, चोले में गुरुजी दिख रहे हैं, एंड मतलब आपके फेस पे गुरुजी दिख रहे हैं, तो आई नेवर बिलीव ऑल दीज थिंग्स, कि कभी मैंने बिलीव ही नहीं करा कि ऐसा कुछ होता होगा। बट हाँ, कोई अगर वेल नोन पर्सन और एक अच्छी संगत कभी ये बोलती है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मैं आपको सच्ची बताऊँ कि मुझे ये लगता है कि जो हम देखना चाहते हैं एक्चुअली में वो हमें दिखने लगता है। सो जैसे सपोज मुझे आज ही फोटोग्राफ किसी ने मेरी भेजी कि आंटी आपके फोटो के अंदर गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड। पता क्यों? क्योंकि गुरुजी मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर लोगों को मेरे साथ में मतलब मेरी पिक के अंदर अगर आप दिखाई दे रहे हो, इट मीन्स कि आपकी 100% ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, कि आप ऑलवेज मेरे साथ हो। सो लख लख शुक्राना मेरे मालिक आपका। एंड इसी के ऊपर मैं आपके साथ में कुछ एक सत्संग जो दीदी के साथ बात करते करते मुझे याद आए, वो सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड उसका सबसे पहला सत्संग तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो कंप्लेंट्स हमारे पास आई थी उसके ऊपर मंदिर ने एक्शन ले लिया है। एंड गुरुजी की कृपा से, जय गुरुजी चेताली आंटी, हाउ आर यू? गुरुजी की कृपा से लीगल एक्शन ले लिया गया है। एक आंटी के पास ऑलरेडी जा चुका है, एक आंटी के पास या तो अभी चला गया होगा या फिर कल सुबह तक चला जाएगा। सो ये अब उन सब के लिए है कि अवेयर हो जाइए कि मंदिर बिल्कुल 100% जागरूक हो चुका है। आपकी एक एक मूवमेंट के ऊपर मंदिर मैनेजमेंट की निगाह है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ आपका एक रॉन्ग स्टेप और आपके पास में मंदिर की तरफ से लीगल नोटिस पहुंच जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप कोशिश करें कि आप हमारी बोली वाली संगत को परेशान ना करें, उनको गुमराह ना करें, और ये बिल्कुल ना सोचें कि क्योंकि ठीक है हम कॉल करते हैं, लाइक सपोज मैंने 2-3 दफ़ा कॉल भी करा और चांस दिया हमने। मंदिर मैनेजमेंट हमेशा चांस देती है कि अगर किसी से जाने अनजाने कोई भूल हुई है तो वो उसको इम्प्रूव कर सके। बट ये कह करके, ये कॉल्स करके, ये मैसेजेस दे के कि वी आर अपोलोजाइज फॉर दैट, कि आज के बाद वी शुड नॉट रिपीट ऑल दीज थिंग्स अगेन इन फ्यूचर, उसके बावजूद भी हमें ये मैसेज आता है कि वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ में सुधार नहीं ला रहे, अपना जो संगत को गुमराह करने का तरीका है उनसे वो बाज नहीं आ रहे। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि एक लीगल नोटिस जाना चाहिए, एंड वो पहुंच चुका है। एंड इट्स ऑल अप टू यू कि अब आप आगे क्या चाहते हो। क्योंकि अगर आपको गुरुजी के साथ जुड़ना है तो आपको गुरुजी द्वारा बताए गए, मंदिर द्वारा बताए गए नियम कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं हमेशा से कहती हूँ, गुरु जी को मानने से ज़्यादा आपको गुरु जी की माननी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। एंड जिन अंकल को मैंने नंबर दिया था, कई लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि आंटी हमारे पास में घर में राशन तक नहीं है खाने के लिए, आप हमारे को प्लीज़ हेल्प करो। एंड हमने अपनी टीम को बोला कि वो उनको राशन वगैरह प्रोवाइड करे। तो पता चलता है कि वो लोग एक तो पहली बात दिल्ली के नहीं थे, बाहर के लोग थे, फिर भी हमने वहाँ पर अपना एफर्ट्स किए कि उन तक हम लंगर प्रसाद यानी कि लाइक राशन पहुँचा सके। उसके बावजूद भी उन लोगों को हमने जब नियर बाय शॉप से कांटेक्ट कराने के लिए बोला, एंड गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कि वो वहाँ पर जहाँ हमने उनको बोला कि आप हमारा शॉपकीपर से बात कराइए,
तो जिस शॉपकीपर के पास वो गए वो भी गुरुजी की संगत थे, एंड उन्होंने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि आप इनसे पेटीएम ले लीजिए राशन के नाम पर, और हमको आप जो है कैश अमाउंट दे दीजिए, या फिर जो हमने मतलब ये अपने बीड़ी सिगरेट एंड ऑल दैट फालतू फंड के खर्चे उनके ऊपर वो जो उन्होंने उनसे उधार ले रखा है, तो वो ये कहते हैं कि आप वो बराबर कर लीजिए। और उनको शर्म आनी चाहिए। गुरुजी मुझे माफ़ करें, ये बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने 4 दिन पहले भी वो पोस्ट उन्हीं अंकल के लिए और ऐसे ही कुछ संगत के लिए डाला था कि देखिए, वही वाली बात है, सब लोगों को बहुत बुरा लगा था, पर वो मेरी मर्यादा थी कि मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी। एंड अभी भी मैं नाम नहीं लूँगी, पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए एंड इस तरीके के काम मत कीजिए। और आंटी, मेरे पास भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी की राखी और गुरुजी के चरण स्वरूप ले लें। बिल्कुल नहीं लेना है। थोड़ा सा थिंक अबाउट इट कि आप मतलब ना ऐसे सत्संग को ना आप शेयर किया कीजिए कि अगर कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं उनको शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीनू अंकल ने कल भी मैसेज डाला है बकायदा। पहले हमने मैसेज के थ्रू अपना मतलब मैसेज डाला कि आप ऐसे लोगों को मतलब हमारी संगत को गुमराह ना करें, ये काम मत करें, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आया, तो हमें लीगली नोटिस भी भेजना पड़ा। एंड अभी भी हम लोग आपके नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। ये गुरुजी मंदिर का आपको शुक्राना करना चाहिए कि मंदिर मैनेजमेंट आपके नेम्स डिस्क्लोज नहीं करे, बिकॉज हम ये मानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, एक डिग्निटी होती है, और हमें इन चीज़ों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरीके की कोई भी कार्रवाई ना करें, कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से गुरुजी की मान मर्यादा और मंदिर की मान मर्यादा और गुरुजी के नियम कायदे कानून और उनकी लेगेसी जो भी है, जो हम एक्चुअली में सब संगत तक पहुंचाना चाहते, उसके लिए हमने ये सत्संग रूपी लाइक स्टार्ट किया था। हमने ये स्टेप लिया कि हम सत्संग सुनाएं। लेकिन मैंने ये फील किया है कि इतने सत्संग सुनने के बाद, मेरे ख्याल से हजारों ही अनगिनत सत्संग आप सुन चुके हो ब्लेसिंग्स पेज के माध्यम से और भी अदर ग्रुप्स की उससे, लेकिन किसी के अंदर कोई सुधार नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई लिटिल बिट सुधार नहीं। सो वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी सो जी देंगे तभी आएगी, आपके और मेरे कहने और करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मैसेजेस जो मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से होते हैं, ऐसे मैसेजेस जो संगत है कि आप मैसेज आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को हम अवेयर कर सकें और ऐसे लोगों से बचा सके जो गुरुजी के नाम पे डोंगी बाबा की तरह ऐसी हरकतें कर रहे हैं और अपने आप को गुरुजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहिए। सो मैं आपके साथ में सत्संग शेयर करने वाली थी कि ऐसे ही एक व्यक्ति का सत्संग आपसे शेयर करती हूँ कि ये ठीक नवरात्रों से पहले के दिन है। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बार मतलब जैसे हमने घर शिफ्ट करा था, तो उसके बाद में जैसे कहते हैं ना कि जब नया नया घर शिफ्ट करते हैं तो सारी डेकोरेशन करना, सामान सेट करना, इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और ये सत्संग तब का है कि मेरा छोटा सा नन्ना सा बाबू जिसको आपने डांस करते हुए देखा, वंश सचदेवा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। 22 जनवरी को ये हुआ था एंड उसका सत्संग शेयर करती हूँ कि उस समय गुरुजी महाराज ने 5 दिन पहले मेरे घर में अपनी गद्दी लगवा ली। मीन्स मेरे मन में ये भाव आया कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है और मैं गद्दी लगा करके देख रही थी घर में कि कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं, कौन सी जगह सही बैठेगी, कौन सी डायरेक्शन सही होएगी। एंड इन बिटवीन वो कहते वो सब गुरु का हुक्म होता है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। सो वो गद्दी लगी पूरे ठीक 5 दिन पहले एंड उस गद्दी लगाने के बीच में क्या था कि हम रोज सोचते थे सत्संग करना, लेकिन हम नहीं कर पाए। और ऑल ऑफ सडन गुरुजी ने दिन डिसाइड करा, गुरुजी ने ये दिन डिसाइड करा 22 जनवरी का। एंड आप बिलीव करोगे जैसे कि अकॉर्डिंग टू माय नेचर, मैं उस समय क्या थी, बिकॉज जैसे मैं थोड़ा सा इतनी
ना तो सक्षम थी अपने आप में, मीन्स सक्षम इन द सेंस कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं इतनी बोल्ड भी नहीं थी। मैं एक छोटा सा मैसेज भी बनाना होता था तो मैं उसके लिए लोगों पे डिपेंडेंट थी। मैंने ब्रिज भगत अंकल को मैसेज किया कि अंकल कल मेरे घर सत्संग का मैसेज बना दो। मैंने उनको जो टाइमिंग्स थे वो आई थिंक कहते ना, शायद उनको मैंने मॉर्निंग का टाइम दिया था 12 बजे से 2 बजे तक का, और लेकिन अंकल भूल गए क्योंकि गुरु का हुक्म नहीं था ना। अंकल ने क्या करा कि मैसेज बनाया 3 से 5 का। एंड मैं आपको बताऊं कि गुरु जी की इतनी असीम कृपा, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट संगत के ऊपर कि मैंने वो बिना पढ़े मैसेज सब जगह सर्कुलेट कर दिया। और उस समय में मेरे पास जो आंटी आई, मोनिका आंटी, तो वो कहती है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो शर्म नहीं आती है, तो ये कोई आने का टाइम है? मतलब इतनी लेट तू आ रही है, तेरे को नहीं पता कि कोई काम भी करना हो सकता है? बिकॉज वो मेरी सिस्टर बनी हुई है। गुरु जी की इतनी असीम कृपा। राजू भैया, राजू कपूर, प्रेम गंभीर अंकल, उनकी आंटी आरती गंभीर और विनोद कांडा अंकल, ये सारे लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। और मैं इनसे ये कह रही कि तुम्हें टाइम नहीं दिखाई देता, तुम इस समय आ रहे हो। और आप बिलीव करोगे कि उस समय में उन्होंने मुझे कहा कि तू चली तो नहीं होगी? मैं क्या हुआ है? कहते सत्संग 3 से 5 का है, ठीक है, और हम पूरे 2 घंटे पहले आए हैं एंड तू इतना शोर मचाई जा रही है, हाले तो 12 बजे भी नहीं है, वही 2-3 घंटे ऐसे पहले आए हैं। सो मैं क्या है, सत्संग 12 से 2 का है, कह मत देना किसी को। कहते कमली ना हो, चला मैसेज दे। जब मैंने देखा 3 से 5, और आप बिलीव करोगे, क्योंकि उस दिन मैं आपको बताऊं, गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी ने बड़ा प्यारा, बड़ा ऐसा अच्छे वाला लंगर प्रसाद बनवाया। वैसे तो लंगर हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं सर्दियों के दिन थे तो गाजर का हलवा भी बड़ा वो होता है, और मतलब शाही पनीर, राजमा, और एक और आलू गोभी, और वो क्या कहते हैं, गाजर का हलवा, है ना। सारा प्रसाद गुरु जी ने बनवा लिया, क्योंकि उस समय बस ये होता था कि क्योंकि मेरे यहाँ पर मैंने कभी बहुत ज़्यादा संगत बहुत रेयर बुलाती हूँ। जब तक नया स्कूल, मतलब जब मेरा स्कूल था बड़े वाला, तब तक तो जरूर बुलाते थे। वहाँ पे 300-350 लोग आ जाते थे, और दूर दूर से, मतलब नोएडा क्या गुड़गांव से भी संगत आती थी, क्योंकि कमल मेहता बुलाता था। मैं नहीं बुलाती थी, मुझे नहीं पता था, मैं संगत को नहीं जानती थी। लेकिन अब ये जो सत्संग हुआ, आप बिलीव करोगे, उस समय सारा कुछ हो चुका था, बट गुरु जी को सब पता होता है कि उन्होंने कौन सी घड़ी में किसको कब कैसे ब्लेस करना होता है। अब बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है कि मैंने आपको बताया 5 दिन पहले गुरुजी महाराज ने अपनी गद्दी लगा के रखी मेरे घर में, लेकिन सत्संग नहीं हुआ। फिर सत्संग का टाइम मैंने उनको बोला कुछ और उन्होंने बनाया कुछ। ना उनको ध्यान रहा ना मुझको कि भी वो मुझे बताते कि आंटी मैंने क्या टाइम डाला है, या तो वो गुरुजी की मर्जी हुई कि वो उनको ब्लैंक कर दिया, वो भूल गए कि किस टाइम पे सत्संग होना था। एंड मैं आपको बताऊं कि ऑल ऑफ सडन मेरे पास मेरे बहुत करीबी, मतलब मैं तो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, मेरे बहुत प्यारे स्वीट से अनिल गावा अंकल, जिनके साथ में बहुत मेरी अटैचमेंट, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है वो मेरे लिए, मैं उनको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बोलती हूँ। और यू नो, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मंडे को, या जैसे मैं लिखती हूँ ना कि ऑन द वे टू मंदिर विद गुरु जी ब्लेसिंग्स, मीन्स कि मैं अंकल के साथ जा रही हूँ, तो मेरे को फीलिंग्स है, वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे गुरु जी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी और मेरे लिए बहुत अनमोल है वो। ऑल ऑफ सडन उनका फ़ोन आता है कि मैं ना सत्संग में नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा क्या हो गया? खुद ही तो आपने टाइम रखवाया और अब क्या हुआ है? कहते हैं ऐसे ऐसे हैप्पी की तबीयत खराब हो गई है, एंड उसको डॉक्टर बोल रहा है इमीडिएट जो है, पता नहीं ब्रेन हेमरेज हुआ था क्या उनको भी, बोले इमीडिएट उसका ना ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो गुरु जी से प्रेयर कर चुपचाप के सब ठीक हो जाए और रोला न डाल जाना, ठीक है? जैसे सब ठीक हो जाएगा, अगर सब सही हो गया तो रात को मत्था टेकने के लिए आऊँगा और प्रसाद खा लूँगी। चलो, जहाँ प्यार होता है, दोस्ती होती है, वहाँ हक होता है। मैंने उनकी बात सुनी, मैं नॉर्मल रही, हालांकि अंदर से कलप रही थी क्योंकि गुस्सा आ रहा था। क्योंकि क्यों?
क्योंकि एक औरत के लिए ना सबसे पहले वो फैमिली मैटर करती है, भाई बहन दोस्त मैटर करते हैं। वहाँ मेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि क्योंकि भाभी मेरी हॉस्पिटल जाती है दिखाने के लिए, क्योंकि उसका बेबी होने वाला था, तो 9 मंथ कहते हैं ना, ऑलमोस्ट ऐसा टाइम था, मतलब क्या लग चुका था आई थिंक शायद, या जो भी। तो वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, तो डॉक्टर ना उनको इमीडिएट एडमिट कर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि जो बेबी है उसकी जो नाल है वो माँ मतलब वो जो नाल होती है ना, वो जो कनेक्टेड होती है वो बेबी के गले में फंस गई है। तो वो जो बेबी के गले में फंस गई तो उसकी वजह से इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और आप बिलीव करोगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मम्मा का फ़ोन आया और मैं 1 मिनट के लिए डर गई थी उस समय कि गुरुजी ये क्या हो रहा है। मतलब दो लोग इस तरीके से, पर वो गुरु को कहते ना, तेरा बाना मीठा लागे और जो जो तेरा हुकुम तीवे त्यों होना। आप बिलीव करोगे तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने ये सब चीज़ें क्यों करी। अब 3 बजे का सत्संग, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, एक ओंकार के बाद में जो हम आज साढ़े गुरु आवना वगैरह होता है, आप बिलीव करोगे वो चीज़ें हो रही थी। और आई थिंक 3:15 पे अचानक से क्या होता है कि 1 सेकंड के लिए ना लाइट जाती है मेरे घर की। और जब हमारे 2 लोग, क्योंकि हम पुराने जमाने से जो चीज़ों को, जिन वो कहते हैं ना कि जो एक पौधा होता है ना, पौधा मतलब ये समझने की चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके अंदर, कि जो पौधा होता है वो अपनी जड़ों के साथ टिका हुआ होता है। जो उसकी जड़ें होती हैं, अगर उनसे उसको खींच करके बाहर निकाल लिया जाए, या कहते बड़ा मुश्किल होता है ये काम, है ना। तो हम जिस वातावरण में, जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, उसका बहुत असर होता है। उसमें हमने सुना हुआ था कि कोई अच्छा काम हो रहा और लाइट चली जाए तो अपशगुन होता है। अब आप सोचिए कि सत्संग हो रहा है और लाइट चलेगी 1 सेकंड के लिए, 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट, दोनों का ही ऑपरेशन होना है, तो हार्ट बीट तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन रही होगी उस समय। डर के मारे मेरी हवा खराब हो गई, मैं सच बोलूंगी। ये तो गुरुजी ने मुझे अब इतना अपने से जोड़ लिया, इतना मतलब ये इनका शुक्राना है लख लख, कि ऐसा इन्होंने मुझे अपने से जोड़ लिया कि अब मुझे इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया, ब्लाइंड। लेकिन उस समय नहीं था, प्यार था, लेकिन इतना ब्लाइंड ट्रस्ट, इतना सरेंडर नहीं था। झूठ बोलूं कोई फायदा ही नहीं है, उनको पता है आपके आगे झूठ बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जो होता है वो आपसे झूठ बोल सकते हैं, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, भाई बंधुओं से झूठ बोल सकता है, पर उस रब से और अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हमको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ना तो हमको आपकी दी हुई क्लीन चिट की जरूरत है, ना आपको किसी की दी हुई क्लीन चिट की जरूरत होनी चाहिए। आपको उस रब पे भरोसा होना चाहिए और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि रब की नजरों में ना मैं गिरूं। वो कहते हैं ना, मेरे मुख से हमेशा ये निकलता है कि तेरा जग मेरा मान करे ना करे, मेरा मान तेरे दर उते होना चाहिए। सो ये भाव होता है कि गुरुजी आपकी नजरों से ना गिरूं। दुनिया की नजरों में गिरने की परवाह नहीं है। दुनिया तो देखो, दुनिया का क्या है, मतलब आप देखो ना, मोदी जी को सारी दुनिया गाली निकालती है, तो उनको कोई असर फर्क पड़ रहा है उस सेहत पे उनकी ना। सो ऐसे ही मैं हूँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जियाँ गाला कटो। लेकिन हाँ, कभी कभी जब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत बहुत स्ट्रेस फील करने लगती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया। तो अब क्या हुआ कि एकदम से लाइट गई और मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मैं तो हार्ट बीट मेरी रुकी। गुरुजी के चरणों में मैंने मत्था टेका, और गुरुजी के चरणों में मत्था टेकते ही मतलब मेरी आंख से ना आंसू गिरे डर के मारे, क्योंकि अपने पर कंट्रोल नहीं रहता ना। मतलब मैं रो पड़ी 1 सेकंड के लिए कि गुरुजी मेहर करना, और इतना ही बोला था कि गुरुजी मेहर करना। वहाँ लाइट आई, वहाँ पे रोज का फ्लावर जो हम यहाँ चरण स्वरूप पे, मेरी आदत है अक्सर मैं इधर यहाँ पे लगा देती हूँ, वो गिरा।
मेरे हाथों में। उधर से घंटी बजी, गाबा अंकल का फोन आया कि ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया, सक्सेसफुल हो गया, नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर्स। मम्मा का फोन आता है सबसे पहले, पहला फोन तो मम्मी का आया कि तू बुआ बन गई है। ठीक 3 बज के आई थिंक 15 मिनट की बात है। तो वो गुरुजी का लख लख शुक्राना था। एंड अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, एक चीज तो सच्चाई ये है कि मुझे काडा अंकल ने बोला कि जैसे ही मैं परेशान हो रही थी, कहते इधर आ, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, उन लोगों का अधिकार है मुझ पे, वो मुझे डांट भी सकते हैं हद से। उस समय तक मेरे राजीव मल्होत्रा भैया या वीनू भैया या गुलाटी भैया, मंजुंदा अंकल, ये सब नहीं होते थे मेरे पास। तब तक मेरे पास में यही थे जोड़ा घर के सेवादार, जो मेरा परिवार था। आज भी है वो, राजू कपूर अंकल, विनोद कांडा अंकल, विकी भैया, आज भी है। लेकिन आज मेरे साथ अपर लेवल के भी गुरुजी ने बड़े सारे बंदे जोड़ दिए। लेकिन पहले क्या था, मेरे साथ में सिर्फ मेरा ये परिवार होता था जो हर दुख सुख में मेरे साथ होता था। मेरी लंगर टीम के लोग, मेरे जोड़ा घर के भाई बहन, मेरे मंदिर के अंदर के सेवादार मेरे जैसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया आंटी चिंता नहीं करी दी, जदों 1 सेकंड वास्ते बत्ती जाती है तो गुरु जी आंदे ने। और वो मतलब बत्ती क्यों जाती है कि गुरु जी जिसको ब्लेस करना चाहते हैं उसको आते हैं, अंधेरे में ब्लेस करते हैं और चले जाते हैं, कि वो कोई और उनको देख ना सके। तो वो उनकी ब्लेसिंग्स होती है उनके लिए, तो चिंता ना कर। और गुरुजी ने मुझे ये स्टैंप लगा दी, ठप्पा लगा दिया, जब मुझे वो फोन आया कि हाँ मेरा भतीजा हुआ। तो गुरुजी की कृपा। और अब इस सत्संग को सुनाने के पीछे क्या लॉजिक है, वो ये कि जैसे कई आंटियों के मेरे पास फोन और मैसेजेस आते हैं, और उनमें से एक गुरजीत दीदी भी आज, उन्होंने भी ये चीज बताई। तो उससे ये फील आती है कि ठीक है, कोई सत्संग जब हम कर रहे होते हैं, हमको नहीं पता होता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। तो ये सेवा करा करो कि जब सत्संग हो रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो लोगों के साथ, अलग ग्रुप्स में शेयर किया करो, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, मैसेंजर पे मैसेज में शेयर किया करो, कि पता नहीं गुरुजी किसको क्या मैसेज दे रहे होते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने अपना घर शिफ्ट करा उसके बाद में। और जो हमने घर शिफ्ट करा तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि यही वाली गद्दी, ये वाली कुर्सी, ये मुझे मारवा अंकल ने सिखाया था कि सोनिया बाहर से गद्दी मंगवाने की जरूरत नहीं बेटे, तेरे घर के अंदर जो सोफा जो कुछ है उसको धो पोंछ के उस पे गुरुजी की गद्दी लगा। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये कि गुरु जी ने आना होता है, बैठना होता है, किसी और की गद्दी आएगी तो वो ब्लेसिंग्स उसके साथ उसके घर चली जाएंगी। और अगर तेरे पास में अपने घर में करेगी तो वो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स तेरे घर में रहेंगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे पास तो बड़ा पुरानी सी सेटी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कहा मेरे पास तो पुरानी सेटी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई फर्क नहीं पैदा, और मैं खुश हुई। मैंने कहा चलो ठीक है। और आप बिलीव करोगे, ये सच्चाई है कि जब गुरुजी ने इस बात को भी ठप्पा लगाया, मारवा अंकल की बात को, कि ये सच्चाई है कि गुरु सिर्फ भाव का भूख है, उनको तुम्हारी गद्दियों से, तुम्हारे चोलों से, तुम्हारी डेकोरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे भीतर का प्योर भाव चाहिए। और ऐसा कैसे हुआ कि जब मेरे हस्बैंड बल्ब लगाने के लिए इस कुर्सी के ऊपर चढ़े, नहीं मालूम कहां से, नहीं मालूम कैसे, क्या चोट लगी, मेरे हस्बैंड के नाक से ब्लड आना शुरू हो गया। और हम देख रहे थे कि ब्लड कैसे आके लगा, क्या इनके नाक पे ऐसे कि ब्लीडिंग हो रही है। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे ये आभास कराया, गुरुजी ने ये स्टेप लगा दी कि ये जो है, मतलब ये मेरी गद्दी है, इस पे तुम पैर कैसे रख सकते हो। आप यकीन मानना, उसी दिन इसके साथ का सोफा, टेबल, एक और जो ये सेटी का एक और जो होता है ना, 2 सोफे होते हैं और एक बड़ा, वो सब कुछ मैंने अपनी मम्मा के घर भेजा। क्योंकि मुझे
इस पे पहचान नहीं हो पाती थी ना कि वो गद्दी कौन सी है जिसपे गुरुजी की गद्दी लगाई है। तो हमने उसके साथ का सारा सामान दे दिया कि ये मेरे गुरुजी की गद्दी है। अब सुनने वाली बात है, क्योंकि हमने ना श्राद्ध शुरू होने वाले थे, तो इसीलिए हमने उससे पहले वो करा कि एक दिन पहले ही हम बस इसको घर शिफ्ट कर लें, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में अचानक मेरे मन में भाव आया कि मतलब जो लोग जानते हैं, एक मानिक है कीर्ति नगर में, उसकी फर्नीचर की शॉप, नहीं मुझे पता नाम क्या है, पर वो मंगला आंटी के यहाँ सत्संग में जो गद्दी की सेवा है वो मानिक और उसके पापा देते हैं। उस मानिक से मैंने अपने गुरुजी के लिए गद्दी बनवाई थी, ऑर्डर भी किया था, बनने के लिए भी दे दी, बोल दिया। लेकिन अचानक से मुझे किसी संगत का फोन आता है कि गुरुजी की गद्दी ऐसे नहीं लगाते सोनिया, तो क्योंकि उसकी सेवा होती है बड़ी, मतलब ये मान 3 टाइम भोग लगाना होता है और डेली चोला बदलना होता है, और आप कहीं जा नहीं सकते हो उनको अकेले छोड़ के, इतनी सारी चीज़ें। मैं भी डर गई, हैरान परेशान। मैंने ओल्गा आंटी को फ़ोन करा, मैंने कहा कि मेरे को ना ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी की गद्दी बनवाई है, बड़ी सुंदर, बिल्कुल डिट्टो मंदिर की कॉपी थी, और उस लड़के की तारीफ के अगर मतलब उसने बड़ी प्यारी सी वो गद्दी, और कोई ज़्यादा महंगी नहीं, सिर्फ उसने मुझे बोला कि 18,500 में मैं आपको दे दूंगा, बड़ी सुंदर गद्दी। अब आंटी क्योंकि मुझे बोल चुकी, मैंने आंटी को फ़ोन करा, ओल्गा आंटी को, तो ओल्गा आंटी ने कहा सुने की करनी है गद्दी लगा के, मन में फीलिंग्स होनी चाहिए, गद्दी वद्दी लगाने से कुछ नहीं होता। तो और मैंने कहा कि वो नियम उन्होंने बोला, कहती बिल्कुल अब गुरुजी को वो करोगे तो नियम तो होता है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तू इस चीज़ को भूल जा, मतलब छोड़, लेकिन तू ये सोच कि कोई ज़रूरत नहीं गद्दी लगाने की, गुरुजी भाग के भूखे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ सुनने वाली बात है कि ओल्गा आंटी बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन ये सत्संग क्यों हो रहा है आपके सामने कि गुरुजी ने कहा है कि संगत का गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, उसके लिए चाहे ओल्गा आंटी है, चाहे मंगला आंटी है, चाहे मल्होत्रा अंकल आंटी है, किसी का कोई कंसर्न नहीं, चाहे मटकन अंकल आंटी है, हर संगत का गुरु के साथ अलग डायरेक्ट कनेक्शन है। वो संगत हमें सिर्फ अपने व्यूज शेयर कर सकती है, अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि जो गुरुजी ने उनको कहा या उनके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। गुरुजी इस चीजों पे भी स्टैंप लगाते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे ऑल ऑफ सडन गुरुजी मेरे मन में डालते हैं फीलिंग्स। पहले तो मैंने ओल्गा आंटी ने जब मना कर दिया तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ब्लेस्ड सोल, शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, और बहुत ही मेरे लिए मायने रखती थी, तो मैंने उनकी बात को फॉलो करा और मैंने वो मानिक को मना कर दिया। उस बच्चे की तारीफ उसकी सिर्फ कि उसने बोला आंटी आप चिंता ना करो, अगर पेमेंट की वजह से कह रहे हो तो आप मुझे ना 2-2 हज़ार पे महीना करके दे देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको भी मेरे से बहुत अटैचमेंट, बहुत प्यार की भी गुरुजी की संगत है, और जो भी, क्योंकि उनकी रेगुलर गद्दी लगती है मंगला आंटी की। कहता अगर वैसे भी आपको दिक्कत लग रही है आप और 4 पैसे कम दे देना, कोई बात नहीं, आपके घर में लगी मेरे घर में लगी एक ही बात है, पर आप गद्दी ले लो। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा नहीं बेटा वो कोई बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे मना हो गया, आंटी ने बोला कि नहीं लगाती, ठीक है, इसलिए मैंने गद्दी लगानी नहीं है। और पर मैं जब देखती थी लोगों के घरों में लगी हुई गद्दी या मंदिर, तो मैं अपने दिल की बात बता रही, मुझे ना हुड़क लगती थी, हुड़क की मेरे घर में भी होनी चाहिए। उससे भी बड़ी बात कि मैंने ये सुना था कि जब गुरुजी की गद्दी विराजमान मतलब लग जाती तो गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं उस समय। एंड आपको बताऊं, बस वो फीलिंग्स थी और मैं रोज ये सोचती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं इधर उधर जाती हूँ सत्संग में, लाइक 100 तरह का बंदा मिलता है। कई बार कुछ लोग इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर डाल देते हैं, इतना नेगेटिव होता है, तो हमने क्यों जाना है। बस मैंने प्रण किया कि मुझे अपने लिए
हर इंसान ना जो करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं। याद रखना, हम लोगों का सिर्फ नाम लेते हैं और बहाना बनाते हैं। करते हम वही हैं जो हमारा अंतरात्मा चाहती है, हमारा दिल चाहता है। हम दूसरे के सिर पे तो बस वो कहते ना ठोकरा फोड़ने वाली बात होती है कि किसी के सिर पे डाल दिया कि उसने ऐसा कहा। ऐसा नहीं होता। जब तक आपके अंदर भीतर की आवाज नहीं होती ना, आप कुछ नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं सत्संग आगे का क्या था कि गुरु जी की कृपा और वो जो गद्दी लगानी थी उसके लिए एक दिन बस, क्योंकि मेरा मन विचलित होता रहता था, मुझे लगता था कि गुरुजी मुझे हर पल आपके पास रहना है, मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स चाहिए कि हर पल आप मेरे पास हो, मेरे साथ हो। क्योंकि मैं रोज रोज, भाई मेरी इतनी गुंजाइश नहीं मैं रोज रोज सत्संग में जाऊं, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं मैं रोज रोज मंदिर जाऊं, तो मैं आपको अपने पास और हर पल मंदिर वाला फील मुझे चाहिए, ये मेरा भाव था। आप बिलीव करोगे, जब मेरे मन में वो भाव आया, मुझे गुरुजी ने कहा उठ खड़ी हो। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ये देखो, मैं आपको बार बार बताऊं, ये वो कहते हैं ना टेलीपैथी, वो क्या है कि आपके मन में कोई भाव आया, मीन्स वो गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरे को गुरुजी कहते ने एक गल दस, सुनने वाली चीजें नोट करते रहना बात को अपने माइंड के अंदर। गुरुजी कहते ने तू मेरा ध्यान रखेंगी या मैं ਤੁਹਾਡਾ ध्यान रखना। बट ऑब्वियस मैंने कहा गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ध्यान रखते हो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾना। मैंने कहा गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ हो। कहते फिर ए वो खाना वाला चैप्टर हो गया साइड के जी। कहते ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उन्होंने कहा तीनों टाइम भोग लगना है। तो कहते ने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सोने सोने कपड़े पवाओगे या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देना वा। मैं कि गुरु जी बट ऑब्वियस ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जब सब कुछ करदा ही मैं हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ध्यान भी मैं रखना है, सब कुछ मैं करना है, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਲਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ है, तेरे को कोई मतलब नहीं। बिलीव करोगे, मैं सरादों में गई और मैंने गुरुजी के लिए ना ऐसे स्ट्रिप्स फ्लावर्स वाली सारा कुछ वहां से सामान लेके आई बहुत सारा, और गुरुजी का रूम मैंने बहुत सुंदर सजाया जितनी मेरी गुंजाइश थी, क्योंकि उस समय तक स्कूल बंद हो चुका था। अपनी गुंजाइश के अकॉर्डिंग मैंने गुरुजी के रूम को बिल्कुल वो अपने आप के फील के लिए कि भी मंदिर वाला लुक दिया। अब तो नहीं है, पर फिर उस समय मंदिर वाला लुक दिया पूरा 100%, कि मुझे एहसास हो कि मैं एंटर करूं तो मैं मंदिर में एंटर करूं। तो ये सत्संग इसलिए मैंने शेयर किया कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु जी पल पल साथ निभाते हैं, आपको फील देते हैं, आपको बताते हैं। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे से सत्संग आज आपके साथ में और शेयर करूंगी, जो कि मैंने सुबह बहुत हद तक रियलाइज करे जब मैं दीदी के साथ में बातें कर रही थी कि गुरु तो पल पल साथ होता है। वो कहते हैं ना अनसंग ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावा। और गुरु जी बहुत स्पेशल फील कराते हैं। ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ जब मैं बड़े मंदिर में जाती, सेवा करती, और कई बार मुझे किसी बात के लिए कोई चार बातें सुना देता, कोई टोंट मार देता, मैं दुखी होती, गुरु जी मुझे पैम्पर कर देते। हर पल गुरु जी मुझे पैम्पर करते थे। क्यों? क्योंकि गुरु जी ये एहसास देते थे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे सुनता हूँ, मैं तुझे समझता हूँ। एक बार की बात है, एक आंटी आई और उन्होंने मुझसे कुछ मांगा, ब्लेसिंग्स दे दो। और जैसे हमारी आदत होती है, कोशिश करते हैं, होती है तो दे ही देते हैं, चाहे किसी से भी लेके। फिर एक बार की बात है, थोड़ी देर बाद देखा, मेरे साथ ना अक्सर ये टेस्ट होता है, आपको मैं बताऊं, अगर आप अपने आप को 100% गुरु के चरणों में समर्पित कर दोगे ना कि गुरु जी तेरा भाना मीठा लागे, और मंदिर में मेरे से कोई भी ऐसा काम नीच ऊंच मत करवाना कि कोई ये कह सके कि ये गुरु जी के बच्चे हैं, इन्होंने क्या शिक्षा ली है गुरु जी से। ऐसा मत मेरे को कुछ भी करने देना, कभी मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो।
और मुझे नतमस्तक बनाना, हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़ी रखना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स देना। और मैं आपको बताऊं कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था कि गुरुजी की कृपा से कई बार कोई संगत आ रही होती थी और मुझे अचानक से वो भाव आता था, एनू ब्लेसिंग्स देनी है, एनू जल प्रसाद देना है। और एक दिन तो मैंने, पर मुझे ना डर लगता था। एक दिन की बात है, मैंने ना अर्जुन अंकल को बुलाया और उनसे पूछा, मैंने कहा अर्जुन अंकल? कहते हाँ जी। मैंने कहा अंकल मुझे बस इतना बताओ कि अगर किसी के लिए वो फीलिंग आए कि इसको फलानी चीज़ देनी है तो दे देनी चाहिए या नहीं, वो क्या सच में गुरुजी कह रहे होते हैं या हमारे मन का वो है? तो अंकल ने कहा कि देखो, गुरु ने जिसको जो दिलाना है ना वो दिला ही देंगे, आप नहीं भी चाहते होगे, अगर उन्होंने आपसे दिलवाना है तो वो दिलवाएंगे। दिमाग नहीं लगानी, जो उस समय उसी समय फील आए, जो मन में भाव आए वो कर दो, ऐसा कोई मापदंड नहीं है। मैंने कहा ठीक है जय गुरु जी। अक्सर ऐसा होता था, अक्सर। और जब हम किसी के लिए कुछ करते थे तो अचानक से उनके मुख से ये सुनते थे कि आंटी मुझे भी ये चीज़ चाहिए थी। और सच्चाई बताऊं कि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मतलब मैं आपको बताऊं कि गुरु जी की कृपा से मैं, मेरे मन में किसी के लिए अगर कुछ आता था और मैं उसको पकड़ करके कोई चीज़ देती थी तो वो बिलक बिलक के रोने लगता था। और मैं उनसे पूछती थी कि क्या हुआ, तो वो बताते थे कि हमारी को ये प्रॉब्लम है एंड ऐसे ऐसे हम गुरु जी से प्रेयर कर रहे थे। सो ऐसे अनगिनत हज़ारों ही सत्संग होंगे हमारे ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो हम प्लस करने जाते हैं, माइनस करने नहीं जाते। सो अगर हमने 100 लोगों को हंसते हुए वहाँ से भेजा और एक बंदा भी हमारी वजह से दुखी होकर के, रो करके वहाँ से निकला, तो हम डबल ज़ीरो होकर के मंदिर से वापस आते हैं। हम कुछ लेकर नहीं आते, हम सब कुछ खो के आ जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। एंड सच्चाई है कि गुरु जी से प्यार करने के लिए सिर्फ गुरु जी से प्यार करना ज़रूरी है, बाकी पखंडों में पढ़ने से कुछ नहीं होता। एंड मैं एक चीज़ और आज कहना चाहूँगी कि जो चीज़ गुरु कहते, गुरु जो होता है वो आपका पिता भी है, आपका भाई भी है, आपका दोस्त भी है। वो पल पल आपके अंदर बाहर सब जानता है। वो कहते ना, अंतर्यामी जानदा अंतर दियां बातां, निगम न पावे पार सो क्या लिखे विधाता। जो गुरु जी चाहते हैं वो होता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग है गुरु जी की समाधि दिवस का। गुरु जी की समाधि दिवस का सत्संग है कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं, क्योंकि देखो बचपन से पली बड़ी हूँ ना, मैं जिस फैमिली में, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस घर में पली बड़ी हूँ, जो उनके संस्कार हैं वो मेरे भीतर है। और समझने की बात को बहुत तरीके से अगर कोई समझना चाहे तो वो इस चीज़ को समझ सकता है कि गुरुजी ने पहली बार तो हमेशा ये कहा कि आप जिसको मानते हो उस रब को मानते हुए आप मेरे पास आओ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उनको छोड़ना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि गुरु आपके भीतर प्रवेश करके आपके हर रिश्ते का पूरक बन जाता है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही थी और आज वाकई गुरुजी की वो कृपा थी कि गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया। मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत डीप स्ट्रेस में चल रही थी। वो स्ट्रेस क्या था, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत सिंपल सा। कि जैसे कहते हैं ना कि पीछे अभी गुप्त नवरात्रे बीते और मेरी यूजुअली ये आदत रही है कि मैंने मंदिर डेली जाना था। मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 5 साल हुए। उससे पहले से मैं बचपन से ही महारानी को मानती आ रही हूँ। और गुरुजी से जुड़ने के बाद भी डेली सुबह उठ के 5 बजे मैंने झंडे वाले मंदिर जाना मेरा नियम जो मैंने लिया, मैं जाती थी। गुरुजी की कृपा। एक दिन की बात है, मेरे पति ने मेरे को ताना मार दिया कि जैसे पंजाबियों की आदत होती है, हस्बैंड्स कई बार बोल ही देते, कहते ने हराम दी कमाई है साढ़े कोल। मैं क्या क्या हुआ है? कहते कदी
बड़े मंदिर जाना है तो कभी छंडे वाले मंदिर जाना है। मतलब तूने कभी ये इमेजिन करा है, जरा एक बारी कैलकुलेट करके दे कि तू कितना पैसा अब तक मंदिर में किरायों पे खर्च कर चुकी है। सुनने वाली चीज़ है कि तू वहाँ माथा क्या टेक के आती, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, पर ये सोच के देख कि कितना पैसा तू किराए पे खर्च कर चुकी है। कितना पैसा गिन कर दे। उन्होंने गुरुजी के मंदिर का ही 5 साल का मुझे इतना बड़ा टिपन्ना बना के दे दिया, क्योंकि मेरी आदत थी कि हफ्ते में 3 दफ़ा मैं, पहले हफ्ते में 3 दफ़ा जाती थी। थर्सडे को मैं और गाबा अंकल लंगर प्रसाद करने जाते थे रेगुलर। हमारे को एक फीलिंग्स थी कि हमने जाना ही जाना है। और संडे मंडे जो है वो मेरी सेवा के लिए। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, क्योंकि कहते कि गुरु जी देते हैं अपने आप फीलिंग्स भी, प्यार भी, ब्लेसिंग्स भी। एंड आप बिलीव करना, 3 बार जाना मतलब, क्योंकि हम लोग बाय मेट्रो जाते थे, अब 3 बार जाने का मतलब आप समझ सकते हो कि आई थिंक 60 रुपये तो मेट्रो का ही किराया वहाँ पे, ठीक है, 120 और 10 रुपये यहाँ से जाना, 10 रुपये आना, इस तरीके से करते हुए मतलब मानकर चलें कि एक दिन का हमारा 150 रुपये का खर्चा, और हम 3 दिन जा रहे हैं तो 450 रुपये। और कैलकुलेट कर लो कि कितने साल और कितने महीने। तो मेरे पति ने सारा हिसाब किताब गिन के मेरे हाथ में रख दिया कि ये देख क्या कर रही है तू, सोच क्या कर रही है, काम धंधा छोड़ दिया तू, ऐसा गुरुजी से जुड़ी, तूने स्कूल भी बंद कर दिया, तेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कोई काम धंधे की तरफ, हट आराम हो गई है तो बिल्कुल, तेरा दिल नहीं करता काम करने दा, तेरा दिल नहीं करता कि कोई काम करना है ना। सो मैं कहती थी कि गुरुजी है ना, तो कहते ना साढ़े गुरु ऐश कराने को। सो मैंने उनको हमेशा कहना, मैंने कहा गुरुजी है ना, चिंता नहीं करनी। आप बिलीव करोगे, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही आपको, प्रोमिला जी को आवाज नहीं आ रही, आप सबको आवाज आ रही, आवाज आ रही है आप लोगों को ना मेरी। तो उन्होंने मुझे अभी ये लॉकडाउन से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे ताना मारा, जब ये चीज का, कहते एक जगह चली जाया कर, जहां मर्जी चली जा, बेकार में किराया पटती रहती है। तो मैंने उनको कहा कि बट ऑब्वियस अगर एक जगह कहेंगे तो बड़ा मंदिर तो छोड़ नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी एक बात थी, उन्होंने मुझे जितना ताना मारा उसमें अचानक से क्या होता है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि एक आंटी का, प्रोमिला जी का मैसेज आया था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सो उस दिन क्या हुआ, केजरीवाल जी ने बसेस का किराया फ्री कर दिया। केजरीवाल ने बसेस का किराया फ्री कर दिया। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला हंसते हुए, मैंने कहा अब बोलो, मैंने कहा महारानी ने किराया ही फ्री कर दिया, अभी भी कहोगे कि नहीं जाना। कहते धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ, मेरे बस की तुझे समझाना नहीं है, जितने मर्जी जाओ। तो भगवान स्वयं आ जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। और स्लो है, इतनी तेज आवाज है मेरी, तो इतना बोल्डली बोलती हूँ मैं, इतना चीख के बोलती हूँ। आज थोड़ी सी आवाज में हो सकता है, क्योंकि ना वो मेरे ना ये हाथों में बड़ी दर्द है, मैं आपको बताऊं। और मैं क्या सत्संग शेयर कर रही थी 31 मई का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु जो होता है, गुरु, उसको अपने हर एक बच्चे के अंदर बाहर का पता होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे तो झूठ बोल सकती हूँ, किसी और से भी झूठ बोल सकती हूँ, अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकती, और वो गुरुजी से झूठ नहीं बोल सकती। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए सच्चाई बोलती हूँ कि मैं जितना गुरुजी से बहुत 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 प्यार करती हूँ, उतना ही मैं माता रानी से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उनके बिना रह ही नहीं सकती। ये मेरे गुरुजी को पता है, मैं झूठ बोल भी दूंगी ना
होगा नहीं मुझसे, क्योंकि वो अंदर अंदर रोम रोम में बसी हुई है ना। बचपन से मैं ऐसे पली बड़ी हूँ। क्योंकि अब सुनने की चीज इसमें क्या है, जैसे कहते कि हम एक वृक्ष लगाते हैं, ये समझने का भाव है अपने अपने बंदे की मन की फीलिंग्स। हम वृक्ष लगाते हैं, उस पौधे को सींचते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। पर अगर उस पौधे को उसकी जड़ से ही अलग कर दिया जाए तो फिर उसके अंदर, बिल्कुल बड़ा प्यारा उदाहरण मुझे आज गुरुजी ने ये दिया आप सबके साथ शेयर करने के लिए, कि अगर पौधे को जड़ से बाहर निकाल दिया जाए ना, फिर उसको अगर गंगा जल से भी सींच दिया जाए तो वो पौधा जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जड़ से ही उसको अलग कर दिया आपने। जड़ से काट दिया पौधे को, फिर जब जड़ें ही उसकी अलग हो गई उससे, तो उसके अंदर आप उसको गंगा जल से रोज सींचो, वो पौधा जीवित नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से मेरे भी अंदर रसी बसी है मेरी माँ। वो कहते जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जरूरी है, वैसे ही उसका पिता भी उतना ही जरूरी है। तो माता पिता अपने आप कहते ना हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं और वो उनके लिए जरूरी होते हैं। तो गुरु जी को वो सब पता है मेरे साथ, क्योंकि मैंने अनगिनत सत्संग ऐसे शेयर करे कि गुरु जी ने मेरे को कभी नहीं इन सब चीजों के लिए पीछे किया कि ये तो माता रानी को मानती है। उल्टा गुरु जी ने मेरा कोई नियम कायदा टूटने नहीं दिया, जब तक कि मेरा सच्ची में 100% सरेंडर नहीं हो गया गुरु जी की तरफ। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि गुरु जी को पता है कि हर अष्टमी में मैं झंडे वाले मंदिर जाती थी, जागरण अटेंड करती थी। और सच्चाई बता रही हूँ कि गुरु जी की कृपा से मैं उनको हाजिर नाजिर मान के हर पल ये कहती थी कि गुरुजी मैंने तो जाना है, और मेरे को तो वहां पर भी आप ही दिखाई देते हो, है ना। और बिलीव करोगे कि उस समय में गुरुजी की कृपा ऐसी कि एक दिन जब गुरुजी की समाधि दिवस आया तो 4-5 दिन पहले से मैं इतनी ज्यादा गुरुजी के प्रोग्राम में बिजी थी, इतनी बिजी थी कि मुझे ये याद नहीं रहा कि जब 31 मई है समाधि दिवस, 31 मई के दिन ही अष्टमी का दिन है। पर मेरे गुरु को याद रहा, तो गुरुजी ने क्या करा कि जो करिकुलम, जो शेड्यूल बनवाया, उस शेड्यूल के अंदर गुरुजी ने अपना मेरे से हरबंस लाल बंसी जी, हमारे महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी को इनवाइट करवाया समाधि दिवस के लिए। गुरुजी के लिए जो उनका गाया हुआ भजन है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सॉरी, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी ने मुझे ये महसूस कराया संगत के थ्रू कि गुरुजी का वो वाला भजन, आपकी तो बड़ी जान पहचान है बंसी जी के साथ में, पापा जी के साथ में, नरेंद्र चंचल जी के साथ, तो आप वो बंसी जी का भजन है ना, सारे तीर्थ धाम, वो बंसी जी को बुलाओ और वो हमारे गुरुजी के लिए गाएं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मेरे को बिल्कुल आया, मैंने उनको फ़ोन करा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने कहा कि बेटे मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन ना ये तो मुझे आपसे सुनना है। और उन्होंने सबसे बड़ी प्यारी बात बोली, बोले मेरे को तो गुरु जी के लिए कोई भजन ही नहीं आता सिवाय एक सारे तीर्थ धाम के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ दो भजन गाना कि एक तो मेरी दाती सब ते मेहर करे, मैं एहो दुआवा मंगता रहा कि सबके लिए प्रेयर करना क्योंकि कोरोना चल रहा है, एंड एक आप सारे तीर्थ धाम गा देना। गुरुजी की प्लानिंग्स है ये कि गुरुजी को पता था उनकी, इसने बैक टू बैक प्रोग्राम्स रखे हुए और ये इतनी मसरूफ हो गई है कि ये भूल चुकी है कि अष्टमी है। लेकिन गुरुजी ने मेरी वो फीलिंग्स टूटने नहीं दी। अपने समाधि दिवस के सेलिब्रेशन के अंदर गुरुजी ने जो हमारा जो एक प्रोग्राम होता है उसके बीच में उन्होंने बंसी जी को बुलवाया और बंसी जी से महारानी की भेंट भी सुनवा दी मुझे। और जब वो भेंट खत्म हुई तो मुझे पता चला कि आज अष्टमी है। मतलब जब वो प्रोग्राम होकर के चला गया और जब उनकी वो लाइव आ रहे थे तो लोगों ने जब लिखा ना हैप्पी दुर्गा अष्टमी, तो मुझे पता चला। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुजी आप तो पल पल की जानते हो, आपको सब कुछ पता है।
और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैं इतने दिनों से क्यों परेशान थी। ये जो मेरी बॉडी में बहुत पेन है, मेरे को ये महसूस होता है इसलिए क्योंकि मैं बहुत डीप स्ट्रेस में थी। और मेरे को जब डॉक्टर ने पूछा कि तेरे को स्ट्रेस क्या है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा तभी बीपी इतना हाई जा रहा है, वरना नहीं जाता। कुछ ज़रूर है कि 180 बाय 130 125 इससे नीचे जा ही नहीं रहा बीपी, ऐसा क्या हो गया। तो और आज सुबह आशा दीदी का फोन आ गया, तो मैं आशा दीदी से भी सेम बात करने लगी। तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया और मैंने भी ये महसूस कर कि उन्होंने मुझे बोला, सोनिया तेरे अंदर रोम रोम में वो बसी हुई है और तू कुछ तो बात है, तू बता मेरे से, तू क्लियर बात बोल कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला, आशा खन्ना माँ को, तो मैंने बोला, मैंने कहा दीदी एक्चुअली क्या है कि मेरी ना महारानी के साथ, वहाँ पापा जी के साथ, नरेंद्र चंचल जी के साथ फोटोज देख के ना एक आंटी ने ना मेरे फेसबुक पे बहुत उल्टा उल्टा लिख दिया है। तो मुझे उनसे इतना डर लगने लग गया है कि मैंने पूरे नवरात्रे बीत गए, मैंने चौकियां तो रखवाई लेकिन मैंने एक भजन खुद नहीं गाया। जबकि मैं लाइव आकर के, जब नहीं पेज ये बना हुआ था तब भी मैं हर प्रोग्राम सेलिब्रेट करती थी पूरे फैमिली के साथ में। और मैं वो महारानी के लिए भजन कीर्तन नहीं कर रही हूँ। और कहते कि जैसे कि खाना खाना जरूरी है, वो शरीर की खुराक है, वैसे आत्मा की खुराक भी होती है, वो रब का नाम होता है। और जो अंदर से चीज होती है ना, उसको आप खत्म नहीं कर पाते। तो कहते कभी गुरुजी ने ये चीजें तो कही नहीं, तो तू अपने आप को ये क्यों कर रही है। और वो औरत कौन होती है जिसके कहने की वजह से तू सिर्फ ये चीजें। और फिर मम्मा ने मेरे को बोला कि सारे रोज यहाँ पे आके भजन बेटे गाते हैं, तो तू क्यों नहीं गाती, तुझे तो बड़ा शौक है। तो मैंने कहा यार, वो सारी जो आके गाती हैं वो इतनी सिंगर है, वो सारी सिंगर्स हैं, वो आके गाते हैं, तो मैं तो सिंगर नहीं हूँ, तो मैं कैसे गाऊँ। फिर सुबह गुरुजी ने आशा दीदी को भेजा और वहां से गुरजीत आंटी को बोला मेरे से बात करने के लिए। और आशा दीदी ने मुझे प्यार से हर चीज बात हर क्लियर करी और उन्होंने बोला कि सोनिया, गुरु को तुम्हारे अंदर बाहर सब पता होता है, ऐसे करके तो तुम गुरु की नजरों में भी वो हो जाओगे कि सिर्फ चार बातें कोई ऐसी ना बोल दे, इसलिए तुम ये सब चीजें कर रहे हो, तो गलत है। तुम कहती हो ना कि गुरुजी के साथ में, उनके सामने हर पल तुमने हर बात शेयर करी और गुरुजी ने पल पल साथ दी है। तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली कि कहीं अपने आप को ना खो देना दुनियादारी के चक्कर में। तो मैंने आज सुबह ये प्रण कर लिया था कि बेशक मुझे ब्लेसिंग्स ग्रुप, ब्लेसिंग्स पेज बंद करना पड़ जाए, लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी। क्योंकि मेरी जब भी बड़े मंदिर में बात हुई वीनू भैया से, मुझे बहुत प्यार से उसने बोला, कहते गुरुजी ने कभी नहीं कहा और तू कहाँ जाती है, किस मंदिर में मत्था टेकती है, इससे मंदिर को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जहां मर्जी जा, गुरुजी तो हर जगह है ना। क्योंकि सच्चाई है, जोत एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। और सच बता रही हूँ, आज वाकई मुझे वो फील आई, महसूस हुआ कि कितना असर करता है पॉजिटिव लोगों का हमारी लाइफ में आना और हमको पॉजिटिव कर देना। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच आशा दीदी, थैंक यू सो मच जो गुरजीत दीदी, आपने जो मुझे इतनी प्यारी बातें बोली कि, और ये आशा दीदी ने भी मुझे सेम बातें बोली कि जो एंजल्स होती हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है जब आपको सारी इक्वल डिजिट्स दिखती हैं कि एक सुप्रीम पावर हर पल आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच। एंड आज मेरे बहुत प्यारे से एक मेरा स्कूल फ्रेंड बचपन से, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है राज, उसका बर्थडे है और उसने आज मेरे से फरमाइश करी है कि मुझे बचपन के दिन याद करने हैं। और जब हम क्लास में होते थे, हमारा जब लंच टाइम होता था, तो हम लोग क्या करते थे, फटाफट से लंच खत्म करते थे और हम सारे जो है ना गाने गाने गाते थे, क्योंकि शुरू से शौक रहा है मेरा वो। सो आज मुझे उसके लिए, जबकि बहुत सारे मुझे, मतलब अब तो बहुत टाइम हो गया ना, क्योंकि हम जब से ये भजन कीर्तन में जुड़ जाते हैं तो गाने वाने तो वैसे ही भूल जाते हैं सब। सो मैं दो लाइनें, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, सो वो एक ऐसा दोस्त जो कि ये कह के चलो कि आई थिंक फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th तक मेरे साथ रहा है ना। उसका बर्थडे है तो उसकी बात तो नहीं टालेंगे, और क्योंकि कुछ रिश्ते तो भावनाओं से जुड़े होते हैं।
और उससे भी बढ़कर सबसे पहले मेरे बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेड भैया, जो उस समय में मैंने, देखो कहते हैं पागलपन कितना होता है और फेसबुक कितना ज़रूरी होता है, ये भी सोचो कि मैं आपको बताऊं, मेरा जो प्रीवियस अकाउंट मेरा हैक हो गया, उसके ऊपर मेरे सारे गुरु परिवार की सारी फोटोज मेरी चली गई। और अगर वो फोटोज होती और वहां पर मेमोरीज होती तो पता चल जाता किसका बर्थडे क्या है। मैंने गुलाटी भैया से बात करी लेकिन उनको विश नहीं करा था। फिर शाम को दोबारा मैंने जब यहाँ पर देखा किसी चीज़ के चक्कर में और खोला और मैंने देखा कि आज तो भैया का बर्थडे है। सो मैं भूल गई थी उस दिन आपको विश करना, लेकिन वैसे मैं फ़ोन पे आपको कर चुकी थी। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुखदेव गुलाटी भैया, गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड प्योर सोल। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू संदीप भैया, संदीप कक्कड़ अंकल, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, जैसे आपने अपने अच्छे व्यवहार की वजह से हम सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है, ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। गुरुजी आपको बहुत 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 ब्लेस करें। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू राज, गुरुजी ब्लेस यू, माता रानी ब्लेस यू ऑलवेज। और अब मैं तेरी फरमाइश पूरी करने जा रही हूँ और आराम से सुन ले। अब याद नहीं है, अब दो दो लाइनें मैं सारी बोलूँ।